प्यारे बच्चों, मैं हूं राम प्रताप सिंह मैथ ज्ञान चैनल से। आज आपकी एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ और इसी के साथ जो है आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी हो चुकी थी। इसके पिछले इंट्रो क्लास ही हो चुके हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है एक दो क्वेश्चन जरूरी आते हैं बोर्ड में, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखें, हम आपको एक एक चीज समझाएंगे। तो देरी न करते हुए हम अपने उस पर चलते हैं। तो आपकी ये किताब है, देखिएगा, इसी का सलूशन करा रहे हैं आपका 10th क्लास। किताब निकाल लीजिए और पेन कॉपी निकाल लीजिए और हो जाइए शुरू तैयारी में। क्या दे रखा है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। क्या कह रहा है? प्रूव दैट रूट 5 जो है हमारा एक अपरिमेय सत्य है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको हम उल्टा मान के चलते हैं, एज्यूम जो है उल्टा करके चलते हैं कॉन्ट्रोडिक्शन के हिसाब से। तो हम उल्टा मान के चलेंगे, उस हिसाब से प्रोसेस करते जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको रेशनल प्रूफ करना है, लेकिन इसको हम कंसीडर क्या करेंगे? रेशनल कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? लेट एज्यूम। क्या लिखेंगे? लेट एज्यूम इज ए रूट 5 is a rational number. रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम क्या कंसीडर कर लिया, रेशनल नंबर इसको एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब रेशनल नंबर में होता क्या है, आपकी जो डेफिनेशन के हिसाब से जो आपको हमने पहले बता चुके हैं, तो क्या होता है, ये किस फॉर्म में होते हैं रेशनल नंबर्स। तो इसको क्या कंसीडर करेंगे? रेशनल नंबर मान लिया तो क्या होगा, क्या नाम, रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ठीक। इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म लिख सकते हैं। और वेयर, अब इससे पी एंड क्यू क्या लिखेंगे? पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब आपके सामने समस्या है, को प्राइम क्या होता है? सर को प्राइम क्या होता है? को प्राइम के बारे में समझिएगा। को प्राइम वो होता है जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है वो, ठीक है। जो जो जैसे कि आपका उसके जो है फैक्टर्स, जैसे कि आपका 1/2 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, इससे ज्यादा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे 2/6 है, इसको सिंपलेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें इसको ये भी कह सकते हैं, इसके फैक्टर्स जो है, इसके फैक्टर्स या तो जो अपने आप में कटे, या इसके फैक्टर्स 1 के अलावा कोई दूसरे नहीं होते हैं ना, 1 के अलावा कोई दूसरे नहीं होते हैं। तो को प्राइम का मतलब दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये को प्राइम में नहीं है, इसके जो हम दो से इसको काट सकते हैं। और ले लीजिए जैसे कि 4 ये हो गया आपका जे, एक ही संख्या से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर जो नहीं कटते हैं, एक ही संख्या से, जिनको मतलब कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, वो को प्राइम हमारे कहलाते हैं, ठीक है। तो को प्राइम हमारे कहलाते हैं। तो ये तो कंडीशन को प्राइम की हो गई। और क्या कंडीशन होती है इसकी, रेशनल की? क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0। क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0। क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्या रहेगा? रेशनल नंबर रहेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। केस नंबर फर्स्ट में क्या लिखेंगे? केस नंबर फर्स्ट,
केस नंबर फर्स्ट में बस प्रोपाइम वाली ही बात आ जाएगी। P and Q, P and Q, P and Q do not common factors, do not common factors. Other than 1, हमने ये लिखा है उसी को प्राइम की ही ये डिफिनेशन है, एक तरह से इसको समझ लीजिएगा। P और जो P एंड Q डू नॉट कॉमन फैक्टर्स, P और Q के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए अदर देन वन के अलावा। ठीक है, ये हमारा केस नंबर फर्स्ट हो गया। इसी तरह केस 2 में क्लियर हो जाएगा आपका जी। अब इसमें हम इसको लेके चलते हैं, अब इसको लेके चलते हैं, ये तो कॉमन भाषा हो गई, अब इसको लेके चलते हैं अलग अलग। √5 इज इक्वल टू क्या है हमारा P अपॉन Q, P अपॉन Q है। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा √5 स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q स्क्वायर। जब किसी रूट वाली संख्या के स्क्वायर करते हैं तो क्या हमारा रह जाता है, केवल हमारा नंबर ही वो रह जाता है। ठीक है, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 5Q स्क्वायर, इसको इधर ले जाए 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया फर्स्ट, क्या डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें देखो जो हमारा अगर हम 5 को इधर ले जाएं तो जो 5 है हमारे P स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 हमारा P स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं P स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, ये लिख सकते हैं भाई। जब इसको इधर ले जाएंगे तो 5 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा ना, तो क्या लिखेंगे P स्क्वायर इज डिविजिबल डिवाइड बाई 5। ठीक है, और एक हमारी थ्योरम है 1.2, उसमें क्या है बाई 1 थ्योरम बाई 1.2, उससे हमारा क्या होता है बाई थ्योरम, या देन लिख दो बाई थ्योरम, थ्योरम जो है इसी में है 1.2 बाई थ्योरम 1.2 थ्योरम। देन तो उसमें ये है अगर P स्क्वायर से अगर हमारा P स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो P भी 5 से डिवाइड होगा, तो इसको हम लिखेंगे P इज डिविजिबल बाई 5। क्या लिखेंगे P इज डिविजिबल बाई 5 बाई 5। ठीक है, कौन सी थ्योरम हमारी है इसी में 1.2 से दिया है। ठीक है, तो इसका ये क्या हुआ हमारा जो 5 जो है P का फैक्टर हो गया एक तरह से, तो क्या लिखेंगे 5 इज ए फैक्टर ऑफ P।
तो क्या लिखेंगे, 5 इज ए फैक्टर ऑफ, कि हमारा केस सेकंड हो जाए, केस सेकंड में जाएगा हमारा 5 is factor of p of p। 5 is factor of p is factor of 5 हो जाए, p is factor of 5 हो जाए, p is factor of 5 है, तो 5 फैक्टर्स इसका है, ठीक है, क्लियर। 5 इज फैक्टर ऑफ p हो जाएगा। अब हम इसको कंसीडर करेंगे, लेट, क्या मानेंगे, लेट p इक्वल टू 5c। तो p को 5c के बराबर मान लिया, तो p वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसकी p की वैल्यू जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। p की वैल्यू हमारी क्या आई है, p की वैल्यू जो हमारी आई है इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे हम, ठीक है। तो 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5q² इज इक्वल टू p स्क्वायर है, तो 5q² इज इक्वल टू 5c, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 5q² इज इक्वल टू 25, c स्क्वायर जो 5 से डिवाइड कर देंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर हो जाएगा, 5c स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारे केवल जो रूट में होते हैं उसके लिए जो हमारा मेथड है, क्या हमने किया, एज्यूम किया, लेट किया, एज्यूम, उसका अपोजिट माना हमने, एज्यूम किया √5 इज ए रेशनल नंबर, √5 रेशनल नंबर है, तो उसकी कंडीशन लगा दी रेशनल नंबर वाले, √5 इज इक्वल टू p अपॉन q होना चाहिए, वेयर p एंड q आर को प्राइम, तो q इज इक्वल टू डज नॉट इज इक्वल टू 0, रेशनल नंबर का ये डिफिनेशन के हिसाब से हो गया। अब केस फर्स्ट में क्या हमने किया, p एंड q डू नॉट कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, p और q के कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते हैं अदर बन के अलावा, बन के सिवाय, तो यही कोप्राइम नंबर का भी डिफिनेशन है। तो √5 इज इक्वल टू क्या हो गया, p अपॉन q हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया हमने, तो 5 √5 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हो गया, ये हमारा केवल 5 रह गया, इसका हमने स्क्वायर किया तो p स्क्वायर अपॉन q हो गया जी, इसको हम इधर ले आए, 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कर दिया, p स्क्वायर इज ए डिविजिबल बाय 5, ठीक, डिवाइडेड बाय 5 हो गया। तो हमारी थ्योरम है 1.2 इसी में है, थ्योरम 1.2 से देन क्या हो जाएगा, p इज ए डिविजिबल बाय 5, फिर सेकेंड 5 इज ए फैक्टर ऑफ p, 5 इज ए फैक्टर ऑफ p, ठीक है, 5 इज ए फैक्टर ऑफ p, इसलिए p इज इक्वल टू 5c, लेट मान लिया हमने, लेट किया p इज इक्वल टू 5c, तो p वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट हमने p की वैल्यू रख दी, तो 5q स्क्वायर है, p स्क्वायर इज 5c लिख दिया हमने, तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसी तरह से हम आगे चल रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, तो हमारा क्या आया है, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर,
यही है। तो 5 इसको इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर, जिससे डिवाइड हो जाएगा है ना, जिसके नीचे आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर इज डिवाइड डिवाइड बाई 5। देन उसी तरह ये भी हो जाएगा, देन क्यू इज ए क्यू इज डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू, 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू। तो हमारा क्या हो जाएगा, केस केस थर्ड लिखेंगे इसको। इसको क्या लिखेंगे, केस थर्ड, केस थर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू, फैक्टर ऑफ क्यू। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया। इसलिए केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट हमारा कह रहा है P एंड Q डू नॉट कॉमन फैक्टर, डू नॉट कॉमन फैक्टर, डू नॉट कॉमन फैक्टर P and Q do not count P and Q do not count other than 1, other than 1। ठीक है, तो जिसको जो इसके अपोजिट में हो रहा है, क्योंकि 5 इसके फैक्टर होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू केस सेकेंड एंड थर्ड, केस सेकेंड एंड थर्ड, केस थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड से क्या है हमारा, 5 इज फैक्टर ऑफ, 5 इज फैक्टर ऑफ P and Q, P and Q, 5 इज फैक्टर ऑफ P and Q। ये हमारा ये हमारा केस सेकंड और केस थर्ड से आया। अब हमारा यहीं से जो हमने एज्यूम किया था उसका विरोध हो रहा है, कंट्रोडक्शन यहीं से हो जाएगा। तो हेयर कम्स कंट्रोडक्शन, तो हमारा विरोधाभास यहीं से हो गया। हमने माना क्या था, एज्यूम क्या किया था, लेकिन उसके विपरीत में ही सब आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, हेयर कम्स कंट्रोडक्शन, ठीक है, तो ये कंट्रोडिक्शन आ गया, विरोधाभास हो गया। अवर एजप्शन इज रॉन्ग, तो हमारा जो हमने कंसीडर एज्यूम किया था वो हमारा रंग हो गया। क्या लिखेंगे, अवर एजप्शन इज रॉन्ग, जो हमने कंसीडर किया था, एज्यूम किया था, वो हमारा कैसा हो गया, रंग। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हमने माना था, उसको माना था हमने क्या, रेशनल नंबर, लेकिन जिसके जो प्रॉपर्टीज गुण निकले वो रेशनल वाले निकले।
तो हमारा क्या लिखेंगे, √5 इज ए, क्या लिख देंगे, दैट इज √5 इज ए इन रेशनल नंबर्स, इन रेशनल नंबर्स, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आपको जो है ये पूरी थ्योरी सही से लिखनी है, समझा के लिखनी है, और थ्योरेटिकल आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं किसी चीज को बिना समझे और बिना बूझे ऐसे ही लिख दो, ये गलत है बिल्कुल। इसमें पूरी थ्योरी है, अगर आप पूरी थ्योरी समझ के इसको करेंगे तो आपके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, अन्यथा नंबर काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपके, अब देखो ये तुम्हारे √5 है, √7 है, जो मतलब नॉन, इनके साथ कोई दूसरा रेशनल नंबर ना जुड़ रहा है, ना घट रहा है, ना गुणा में है, ना भाग में है, तो उसके लिए ये हमारा रूल है, ठीक है। उसके लिए हमारा ये रूल है। अगर इसी में √5 में कोई जोड़ दिया जाए या कोई घटा दिया जाए या किसी का गुणा कर दिया जाए √5 में, जैसे रेशनल नंबर में किसी को जोड़ा जाए, घटाया जाए, तो उसके लिए रूल दूसरा है, ठीक है। उसके लिए रूल दूसरा है, तो उसको हम बताएंगे, वो सिंपल है। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड विजिट करें, आप इसको समझ लें। तो हमने इसको क्या कंसीडर किया था, तो क्यू स्क्वायर और 5c स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो देन वो 1.2 से ही क्यू इज डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। केस 3 में क्या हमारा आएगा, 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू, जो 5 है वो क्या फैक्टर क्यू का हो गया। तो P एंड Q डू नॉट कॉमन, केस फर्स्ट में क्या हमारा, केस फर्स्ट में है, केस फर्स्ट वाला हमने यहां पे लिख दिया है, केस फर्स्ट में P एंड Q डू नॉट कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। वो केस फर्स्ट जो हम उसके हिसाब से चल रहे थे, तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस, अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में क्या आया हमारा, 5 इज ए फैक्टर ऑफ P एंड Q, 5 फैक्टर P एंड Q का है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ, जबकि 1 होता है, 1 के अलावा कोई दूसरा होता नहीं है। तो हेयर कम्स कॉन्ट्रोडिक्शन, विरोधाभास उसमें हुआ। अवर इलेक्शन इज रॉन्ग, मैंने जो कंसीडर किया, जो माना था, वो हमारा रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। तो √5 इज ए इनरेशन नंबर, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपका दूसरा सवाल होगा, वो दूसरी विधि से होगा, आपको समझा रहे हैं। तो आपको थोड़ा और भी बताएं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रूव दैट prove that 3 plus 2 √5, 3 plus 2 √5 इज इरेशनल, इज क्या है, इरेशनल है, इरेशनल, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने पहले देखा था कि हमारा बिल्कुल रेशनल नंबर ही था, और इसमें हमारे जो क्या जुड़े हैं, ये रेशनल जुड़ा है, ये भी रेशनल जुड़ा है, लेकिन ये पूरा मिलाकर के, हमारा पूरा जो मिलाकर के हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल ही कहलाएगा, ठीक है। किसी भी इरेशनल में गुणा किया जाए तो जो गुणा में है तो मल्टीप्लाई में, और 3 इसमें जोड़ा गया है तो मल्टीप्लाई किया, तब ये रेशनल इतना हो गया। अब जब इसमें 3 जोड़ा गया तो टोटल इरेशनल हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हमारे रूल्स अलग है, इसको सेपरेट हम कर लेते हैं अलग अलग, जैसे कि √5 को हम एक साइड में कर लेंगे और 3 को एक साइड में कर लेंगे, फिर इनका जो है हम सही से इसको लगाएंगे, ठीक है, आपको समझाते हैं। उसके लिए रूल अलग है, उसके लिए अलग है। तो क्या लिखेंगे, इसको क्या मानते हैं, एज्यूम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, लेट एज्यूम let assume
3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। क्या माना हमने? रेशनल। जब हमने रेशनल नंबर माना है तो उसका कंडीशन लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? 3 + 2√5 = P/Q। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। P एंड Q के हमारे होंगे। अब यहाँ पे P एंड Q इंटीजर्स होंगे, कोप्राइम नहीं होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स। इतना आपको ध्यान रखना है। P एंड Q क्या होंगे? इंटीजर्स। वहां प्योर वाले क्या होता था? कोप्राइम होते थे। तो यहाँ पे क्या हो गया? इंटीजर्स। P एंड Q आर इंटीजर। इंटीजर्स, ठीक है। और वही Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो वो क्या हो जाएगा भैया? किसी के मान में अगर 0 हो जाता है तो वो क्या वैल्यू हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, तो खेल खत्म हो जाएगी। डिफिनीशन के अलावा डिफिनीशन इसकी गलत हो जाएगी। अब हम इसको लेके चलेंगे। क्या हमारा है? 3 + 2√5 = P/Q। तो हम क्या करेंगे? प्योर को अलग कर लेंगे और इंटीजर्स अलग कर देंगे। ठीक है, तो 3 को उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 प्लस, इसको उधर ले जाएंगे पहले 3 को, तो 2√5 = P/Q। उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2√5 = जिसको लिख लेंगे, इसको बन मान के वो लेके ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? P-3Q। P-3Q हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 को भी इधर ले जाएंगे। 2 को भी इधर ले जाएंगे, बिल्कुल उसको प्योर कर देंगे। तो √5 = क्या हो जाएगा? P-3Q डिवाइडेड बाय 2 भी इधर आ जाएगा, 2Q। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में साफ दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में √5 इज ए इनरेशनल। क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे। बी नो दैट, क्या लिखेंगे? बी नो दैट। हम जानते हैं कि √5 इज ए इनरेशनल। √5 इज ए इनरेशनल। इनरेशनल, ठीक है। तो जो हमारा इनरेशनल है हमें पता ही है। अच्छा, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? इसलिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो जाएगी? इनरेशनल हो गई। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई? इनरेशनल। इनरेशनल हो गई, इनरेशनल। अब राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारा क्या है? राइट हैंड साइड में हमारा क्या है? राइट हैंड साइड में है P-3Q डिवाइडेड बाय 2Q। ठीक है, तो यहां पे जो है ब्रैकेट में लिखेंगे। यहां से लिख के लाओ इसको, यहां से तो सही रहेगा। राइट हैंड साइड,
क्या लिखेंगे, p माइनस 3q डिवाइडेड बाय 2q। तो इसमें क्या क्या दिया गया, पी क्यू, p कामा q कामा -3 कामा 2, ऑल इंटीजर्स। क्या है ये, सभी इंटीजर्स हैं, ऑल इंटीजर्स। एक बात ये समझिए, इंटीजर्स को माइनस करो, प्लस करो, डिवाइड करो, लेकिन इंटीजर्स का जब भी जो भी कुछ भी होकर आता है वो हमारा क्या होता है, रेशनल होता है। ये ध्यान रखिए, इंटीजर्स का गुणा भाग घटा जोड़ जो भी होगा, मल्टीप्लाई में ले जाओ चाहे डिवाइडेड, उसका जो रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा, रेशनल आएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड इज ए रेशनल, so that right hand side rational। ठीक है, रेशनल, रेशनल और इनरेशनल। अब यहां भी इन्होंने इक्वल टू दिया तो क्या लिखेंगे, रेशनल, रेशनल एंड irrational or do not equal। रेशनल और इनरेशनल कभी बराबर हो नहीं सकते हैं। यहीं पे हमारा क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि ये बराबर हो नहीं सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पे, हेयर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन। our objection is wrong। assumption is wrong। तो क्या हो जाएगा हमारा, therefore क्या लिखा था हमने, 3 प्लस 2√5 इज इनरेशनल हो जाएगा, इज इनरेशनल। ठीक है, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको सही से समझ में आया होगा। आपको एक बार और समझा देते हैं। हमारा क्या था, प्रूफ दैट 3 प्लस 2√2 इज ए इरेशनल। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। हमने इसके अपोजिट क्या माना, लेट एज्यूम 3 प्लस 2√5 इज ए रेशनल नंबर। हमने रेशनल नंबर तो उसी के हमने अकॉर्डिंग, उसके डिफिनेशन अकॉर्डिंग वो सब किया। 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू p/q कंसिडर किया। p एंड q आर इंटीजर्स, यहाँ p एंड q हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका न्यूमरेटर 3 प्लस 2√5 जब p/q सेपरेटिंग करेंगे, इसको अलग करेंगे तो इसको इधर ले गए तो हमारा ये हो गया, और इसके 2√5 p/q हो गया, और इसको 2 को ले गया तो इसके डिवाइडेड में ये पहुंच गया। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले। लेफ्ट हैंड साइड इज वी नो दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। जैसे पता ही है √5 साफ सुथरा है रेशनल नंबर। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए, रेशनल नंबर क्लियर है, रेशनल नंबर मालूम है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, रेशनल नंबर हो गई। राइट हैंड साइड में p माइनस 3q/2q, तो p/q माइनस 3/2 आर इंटीजर्स हो गए हमारे। तो हमें पता है कि इंटीजर्स का जो भी घटा जोड़ गुणा भाग जो भी होता है उसका रिजल्ट क्या आता है, रेशनल आता है।
तो इसलिए राइट हैंड साइड हमारी रेशनल हो गई। रेशनल एंड इनरेशनल डू नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो हेयर हेयर कंट्रो हेयर कम्स कंट्रोडिक्शन, कंट्रोडिक्शन आ गया। और अवर एजप्शन इज रॉन्ग, हमारा जो हमने कंसीडर किया था, एज्यूम किया था, वो हमारा रॉन्ग हो गया। तो 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर, 3√5 इज ए इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। हैंस प्रूफ थे, हमने प्रूफ करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरे का फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह से आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं और अगले पार्ट में आपको जो है पूरी एक्सरसाइज करवा देंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके अगले जो भी वीडियो करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सही से प्रिपरेशन करिए, मस्त रहिए और पढ़ाई को व्यस्त रहिए और पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से करिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को शेयर करिए अगर समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, और बेस्ट।